इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है और अभी कल तक जो है रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन आज से स्मूथली वेबसाइट चल रही है और आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान कि कौन सी डिटेल कहां पर भरें और कौन सी डिटेल कहां भरें। तो उन सारी समस्याओं को समाधान करते हुए वीडियो आपके लिए लाया गया, जिसमें मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे भरा जाएगा, कौन सा डिटेल कहां भरा जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे आप वो बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के साथ ही उस पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन वेबसाइट पर जाना होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर आपको लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखेगा, यहां क्लिक करेंगे आप तो आपको एक पेज खुल के आएगा जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक पेज दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा और वो फॉर्म जो है आपके सामने खुलेगा कुछ इस तरह से। जैसे ही आपके सामने फॉर्म खुलेगा तो ये पेज आएगा। यहां पर आपको डालना क्या होगा, यहां पे आपको ओटीपी जाएगा। किस पे जाएगा, जो एप्लीकेशन नंबर, मतलब वहां जो डिटेल भरेंगे आप वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, सीयूटी का रोल नंबर भरेंगे, जो ईमेल आईडी आपने सीयूटी के फॉर्म में भरी है वो ईमेल आईडी भरेंगे, वो फोन नंबर डालेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी ईमेल आईडी और उसी फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा। वहां से ओटीपी लेकर के आप यहां ओटीपी फिल कर देंगे और आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। कोई भी आसान सा पासवर्ड बना लीजिएगा ताकि वो भूले ना। पासवर्ड यहां पर बनाएंगे, वही पासवर्ड जो यहां पे आप बनाएंगे वही यहां पे री एंटर करेंगे और देन उसके बाद यहां पर ये जो कैप्चा है ये डाल के जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा। इसका मतलब आप रजिस्टर कर चुके हैं। अब आपको डिटेल भरना है। डिटेल भरने के दौरान क्या करना होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा फिर से आप अपने वापस पेज पर जाएंगे और वहां पर जहां न्यू रजिस्ट्रेशन लिख रहा था उसी पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इंटर सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने बनाया है वही पासवर्ड यहां डालेंगे, यहां एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे और जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया। अब सबसे पहले यहां पर आपको भरना होगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में चार ऑप्शन यहां दिखेंगे, पर्सनल डिटेल, अदर इंफॉर्मेशन, अपलोडेड और फाइनल प्रीव्यू। सबसे पहले पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में अपना पूरा नाम भरना होगा, यहां पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भरनी होगी, साथ में रजिस्टर्ड फोन नंबर भरना होगा क्योंकि उस पर मैसेज जाएगा तो आपको ईमेल आईडी ध्यान से भरनी होगी। साथ में यहां पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहां एज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे आप भरेंगे यहां मेल है फीमेल है जेंडर अपना भरेंगे। देन यहां पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के बाद यहां पर एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी का मतलब होगा कि एक ईमेल आईडी आपने पहले भर चुके हैं तो एक दूसरा ईमेल आईडी डालिए कि अगर उस पर मैसेज ना पहुंच पाए दूसरे पे पहुंच जाए, ठीक है। और एक यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर पहले आपने अपना दिया तो भैया का दे दीजिए, दीदी का दे दीजिए, मम्मी पापा किसी का भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे, अनमैरिड है, मैरिड है, मैरिड तो नहीं होंगे, अनमैरिड ही होंगे, ठीक है। यहां पर अपना ब्लड ग्रुप डालेंगे, यहां पर आर यू सिटीजन इंडियन, यस करेंगे। उसके बाद अपना रिलीजियस डालेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, यहां पर क्लिक करके डाल देंगे और देन फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहां पूछेगा किस देश के रहने वाले हैं, तो आप इंडिया के रहने वाले हैं। आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट आप यहां भर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी होगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, जो भी होगा, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जो भी होगा, ठीक है। यहां पर अपने विलेज और टाउन का पिन कोड डालेंगे, ठीक है। यहां पर विलेज और टाउन भरेंगे, ठीक है, पिन कोड नहीं, यहां विलेज और टाउन भरेंगे, जो भी आपका टाउन का विलेज का नाम होगा। अब आते हैं आपके फैमिली डिटेल में। फैमिली डिटेल में आएंगे तो यहां मदर का नेम भरना होगा, यहां पर मदर का मोबाइल नंबर भरना होगा, जो भी मोबाइल नंबर मम्मी का होगा वो डाल दीजिएगा। देन उसके बाद यहां मदर का नेम हिंदी में भरना होगा, दोनों में भरना है, इंग्लिश में भी नाम भरना है, हिंदी में भी भरना है। यहां हिंदी मम्मी का नाम लिखेंगे, फिर धीरे नीचे आएंगे तो आपको यहां फादर का नेम भरना होगा, ठीक है। फिर फादर का मोबाइल नंबर भरना होगा, फादर के नेम के साथ साथ क्या भरना होगा, फादर का मोबाइल नंबर भरना होगा। फिर यहां पर फादर नेम हिंदी में भरना होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भरना होगा, कोई एक दूसरा नंबर डाल सकते हैं, जैसे आपने पीछे कई नंबर डाले हैं तो कोई एक इमरजेंसी और नंबर डाल दीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब कि अगर आपका कोई नंबर ना लगे जो पहले आपने दिया है तो एक ऐसा नंबर है जिसपे हम दोबारा कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो किसी का भी नंबर डाल दीजिएगा। अपनी यहां पर आपको कंबाइंड फैमिली इनकम डालनी होगी, ठीक है। और उसके बाद अब हम नीचे आएंगे तो यहां पर आपको नो कर देना है।
अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका कैटेगरी और कोटा पूछेगा। क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है? अगर आप पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप आपको मिली है तो यहां यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप चिल्ड्रन विडोज, ठीक है, आर्म फोर्स पर्सनल है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी मिलता है इलाहाबाद में, याद रखिएगा। तो अगर आप सिंगल गर्ल है, मतलब इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, तो यहां पर यस करिएगा, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर कल्चरल एक्टिविटी कोटा भी मिलता है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, या फिर आप स्टेट खेलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, तो अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरना पड़ेगा। बैंक डिटेल में अपने आपका अकाउंट नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, जो आपका यहाँ नाम होगा, मतलब आपका जिस बैंक में खाता होगा आप अपना डाल दीजिए, पापा का, मम्मी, किसी का भी, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए एडमिशन कैंसिल हुआ या कोई दिक्कत आई तो वो पैसा वापस आता है, ठीक है। तो यहां पर आप डालेंगे अकाउंट होल्डर का नाम, फिर यहां अकाउंट नंबर। जो अकाउंट नंबर आप यहां डालेंगे वही अकाउंट नंबर आपको यहां डालना होगा, कंफर्म अकाउंट नंबर करना होगा। कौन से बैंक में अकाउंट है यहां वो भरना होगा, कौन सा ब्रांच है आपके बैंक का वो भरना होगा, और यहां पर IFSC कोड भरना होगा। और देन उसके बाद जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अब आती है बात आपके एड्रेस की। एड्रेस में दो एड्रेस है, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक आपका परमानेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंट एड्रेस आप यहां भरेंगे, यहां एड्रेस डालेंगे, यहां मतलब नाम, पता, देश, राज्य आपका कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा शहर है, वहां का पिन कोड क्या है, ये पूरा भर देंगे। पूरा भरने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, ठीक है, तो आप परमानेंट एड्रेस पे से क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अगर दोनों अलग अलग है तो फिर यहां आपको फिल करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आप यहां टिक कर दीजिएगा, सेम जो ऊपर भरा आपने वही आपका नीचे ले लेगा। और यहां करने के बाद आप यहां पर सेव पे क्लिक करेंगे। यहां देखिए सेव लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे फिर अगला पेज आपके सामने खुलेगा। अगला पेज खुलेगा अदर इंफॉर्मेशन का। पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, अब अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में यहां पर भरना है आपको, कोई आपको मेडिकल दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अपार आईडी आपको, ठीक है, एबीसी आईडी, एबीसी भरिए या अपार आईडी यहां पर डालनी होगी आपको। नहीं अगर बना है तो यहां पर क्लिक करके, यहां पर एक ब्लू दिख रहा है, यहां पर क्लिक करके आप अपार आईडी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एनएसएस कैंप में भाग लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आप इंप्लॉय कोटा, मतलब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके पिताजी अगर इंप्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, माताजी इंप्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। जैसे ही नो करके नीचे बढ़ेंगे तो आपके सामने फिर ये पेज खुलेगा, ठीक है। जैसे ही आप नीचे करके, हाँ, या ये पेज खुलेगा, यहां पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा। लैंग्वेज में इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जनरली यस कर देते हैं बच्चे, हिंदी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ये सब लगभग लगभग आता है। अब वहां पे अदर लैंग्वेज पूछेगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो भरें चाहे तो ना भरें। अगर आप चाहे, जैसे बच्चे ने संस्कृत रीडिंग कर दिया, राइटिंग स्पीकिंग नहीं आती है, अदर लैंग्वेज में अगर आप चाहें तो भरें, नहीं तो नहीं भरें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहां पे सेव पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने अगला पेज खुलेगा अपलोड्स का। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सबसे पहले आप यहां फोटो सेलेक्ट करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहां सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो 10 KB से लेकर 500 KB के बीच होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही सिग्नेचर भी 10 से 500। उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहां पे सेलेक्ट करके सीयूटी स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे और साथ में सीयूटी का एडमिट कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पेज इस तरीके से खुलेगा। अब यहां आपको प्रेफरेंस भरने का दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम है, अगर आप BCA MCA कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं कोई, तो यहां पे क्लिक करेंगे। अगर आप BA BSc BCom कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो हाँ, जैसे बच्चे ने बैचलर ऑफ आर्ट्स लिया, आप बैचलर ऑफ साइंस लीजिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स लीजिए, ठीक है, कुछ भी यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और देन अब नीचे आपको भरना होगा प्रेफरेंस, ठीक है। यहां पर आपको इस तरीके से दिखेगा प्रोग्राम्स। अब यहीं पर प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने हैं और आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से, जैसे ही आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए, अब यहां पर आपके सामने प्रेफरेंस आया। अब प्रेफरेंस आया तो प्रेफरेंस
प्रेफरेंस 1 आ गया। अब यहां पर जैसे ही प्रेफरेंस 1 आया तो आप यहां सेलेक्ट किए, तब जैसे मान लीजिए बच्चे ने भर दिया, बच्चे ने यहां भरा इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स एजुकेशन, पहला प्रेफरेंस। दूसरा प्रेफरेंस भर दिए, दूसरा आपने इसमें सेलेक्ट किया, हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को लेकर चलेंगे। तीसरा प्रेफरेंस, तीसरा हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हिंदी को लेकर चलेंगे। चौथा प्रेफरेंस, चौथा एंशिएंट हिस्ट्री ज्योग्राफी एजुकेशन को लेकर चलेंगे। ऐसे ही करके आप पूरा प्रेफरेंस यहां पर 83 प्रेफरेंस, बीए आर्ट्स में 83, बीए में 83 प्रेफरेंस है यहां पर, तो आप 83 प्रेफरेंस भर देंगे। अब प्रेफरेंस हम अगर आप बना लेंगे खुद से तो ठीक है, वरना हम आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड भी कराएंगे। कैसे प्रोवाइड कराएंगे वो हम आपको बता देंगे, प्रेफरेंस कैसे मिलेगा आपको, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, अभी शुरू हुआ है तो घबराना नहीं है। पूरा प्रेफरेंस भरने के बाद यहां प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा कि आपने जो है, अच्छा यहां लिखा यू मस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट 40 प्रेफरेंस, कम से कम आपको 40 तो सेलेक्ट करना ही करना है, उससे कम में आप प्रोसीड नहीं कर सकते। 40 प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद ही आप प्रोसीड करेंगे, और जैसे ही आप 40 प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे, तो आपके सामने इस तरीके से फिर से आपका एकेडमिक डिटेल दिखेगा, और यहीं पर आपको आगे बढ़ करके क्या करना है, यहीं पर आपको आगे बढ़ते जाना है। जितना भी आपने डिटेल भरा है, अब यहां पर आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स भरते रहना है। जैसे क्लास 10th भरना है, कब पास हुए, कितना परसेंट था क्लास 10th में, और क्या डिवीजन था आपका। फिर नीचे आएंगे, कौन से स्कूल से क्लास 10th किया आपने, कौन से बोर्ड से किया, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे। अब आएंगे क्लास 12th पे, क्लास 12th देखेंगे, पास हैं, इक्विवेलेंट हैं, 2026 में पास हैं, ठीक है, कौन से बोर्ड से हैं और कौन सा डिवीजन रहा है आपका। उसके बाद आप आगे आएंगे, कितना परसेंटेज है, सीजीपीए है, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब 12th में एक चीज ध्यान देनी है, यहां भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है, यहां भी भरना है। अब यहां जितना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको यहां भरना है, इंग्लिश कोर, हिंदुस्तानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, कितने टोटल मार्क्स का और कितना नंबर आपको मिला, ठीक है, बायोलॉजी। ये पूरा भरने के बाद यहां पर आपका परसेंटेज आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर, टोटल नंबर इतना मिला। अब यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपलोड्स का ऑप्शन फिर खुलेगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 डॉक्यूमेंट और बचे हुए अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट यहां पर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्लास 10th का, और यहां पर क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, दोनों यहां सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। और जैसे ही अपलोड करने के बाद, दोनों को सेलेक्ट करके अपलोड किया आपने, और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो पूरा प्रीव्यू दिखेगा। और प्रीव्यू के बाद फिर से अगला ऑप्शन आएगा, आपको प्रीव्यू दिखेगा, इस तरीके से आपका प्रीव्यू खुल जाएगा। और जैसे ही पूरा प्रीव्यू आपको दिख गया, अब आपको करना क्या है, अब अगला जो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने में आपको सामने एक चीज और खुलेगी, यहां 300 रुपए पेमेंट करना है। ये सारी चीजों पे आपको टिक कर देना है, क्योंकि आप सब कुछ फिल कर चुके हैं। जैसे इन सारी चीजों पे टिक करके, जैसे ही सारी चीजों पे टिक करके पे विथ यहां क्लिक किया, रेड कलर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करते ही आप जो है आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। तो आशा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही में हम प्रेफरेंस आपको जरूर देंगे। एयू को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए, क्योंकि फॉर्म भरने में दिक्कत बच्चों को आ रही है, तो वो आसानी से देख करके भर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सेशन को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।